ऑटो सेक्टर में जो गिरावट हमने 3 महीने पहले प्रेडिक्ट की थी, वह बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या गिरावट अब खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि अब लॉन्ग पोजीशन का समय आ गया है, तो रुक जाइए। हर छोटी तेज़ी एक बुल ट्रैप हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको नियो एनालिसिस, टाइम साइकिल, वॉल्यूम और ट्रेंड लाइंस के जरिए बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप बड़ी गलती से बच सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेव सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ऑटो सेक्टर अलर्ट, करेक्शन शुरू, सावधान रहें। आप ऑटो सेक्टर प्लेलिस्ट में उसे फिर से देख सकते हैं, जहां मैंने साफ बताया था कि ऑटो सेक्टर अपना लॉन्ग टर्म अपसाइड पूरा कर चुका है और अब लॉन्ग टर्म करेक्शन शुरू हो चुका है। और अब देख लीजिए, ऑटो सेक्टर ठीक वैसा ही चल रहा है। आपने इसका पूरा फ़ायदा लिया होगा। पर इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको ऑटो सेक्टर के करेक्शन फेज़ और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम ऑटो सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को रियल टाइम चार्ट पर देखेंगे। ये आपको एक्यूरेटली बताएगा कि कौन सा स्टॉक्स ऑटो सेक्टर के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक पाएँ। अपने ऑटो सेक्टर के ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड करने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं ऑटो सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये ऑटो सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो 2011 से है और इस डाटा में देख रहे हैं कि जनवरी 2012 में हम लोग का एक करेक्टिव फॉल का लास्ट पॉइंट था और यहीं से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हम लोग का 0 पॉइंट जनवरी 2012 में जो हम लोग का लो बना, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, जो कि इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट है। अब जब हम लोग यहाँ से ऊपर कंटिन्यू किए हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक रफली 6 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था। ये हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दिसंबर 2017 से लेकर के मार्च 2020 में कोविड के टाइम में हम लोग का यहाँ पे एक करेक्शन हुआ, जो कि एक जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसका पुनः यहाँ से हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी 2012 से लेकर के दिसंबर 2017 तक रफली 6 साल का हम लोग का एक बुल फेज था, जो कि फर्स्ट वेव के फॉर्म में दिसंबर 2017 में कंप्लीट करने के बाद और दिसंबर 2017 से जिगजैग पैटर्न के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि मार्च 2020 में सेकेंड वेव पूरा करके और पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग यहाँ पे 0 पॉइंट से सेकेंड वेव के फॉर्म में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 टू ट्रेंड लाइन हमारा ये हुआ और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग ये देखेंगे कि मार्च 2020 का जब सेकेंड वेव कंप्लीट करने के बाद, जो कि इस थर्ड वेव के लिए 0 पॉइंट हो गया, अब हम लोग ये देखेंगे कि सेकेंड वेव के बाद जब थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में हम लोग का सेकंड वेव पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1 और 2 यहाँ से जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है, जो कि मार्च 2023 में हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट किया और उसका पुनः यहाँ से थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः फोर्थ और फिफ्थ वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से हम लोग का थर्ड वेव ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3,
4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि हम लोग का सितंबर 2024 में हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। हमारे लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम लोग का यहाँ से थर्ड वेव ऊपर कंटिन्यू किया था तो इसका सबऑर्डिनेट वेव सेकेंड वेव W, X और Y के पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सेकेंड वेव हो गया। तो इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव सेकेंड वेव में रफली हम लोग का 2 साल का टाइम लगा और उसका पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के थर्ड वेव में इंटर कर चुके हैं और उसका यहाँ पे हम लोग का फोर्थ और फिफ्थ वेव बना करके पूरे एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के सितंबर 2024 तक के रफली 54 मंथ्स का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि थर्ड वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया। यदि टाइम साइकिल की बात करें तो मार्च 2020 से लेकर के सितंबर 2024 तक 54 मंथ्स, जो कि फिबोनाची टाइम साइकिल है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव हम लोग का 54 मंथ्स में कंप्लीट किया और इसका पुनः यहाँ से हम लोग फोर्थ वेव के फॉर्म में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव सेकेंड वेव में हम लोग का रफली 2 इयर्स का टाइम लगा है। जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है, जब भी किसी इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव करेक्शन सेकेंड और फोर्थ वेव में जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद का जो रिएक्शन होता है वो मिनिमम टाइम लगता है। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं फोर्थ वेव में मिनिमम हो सकता है कि 2 इयर्स का भी टाइम लग सकता है। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को भी एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब फर्स्ट वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जैसे जैसे हम लोग इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। जबकि सेकेंड वेव के फॉर्म में देख रहे हैं कि सेकेंड वेव फरवरी 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक के, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज किया है और फाइनली जब सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे हम लोग का पुनः जैसे जैसे हम लोग इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, यहाँ वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट करने का जब फोर्थ वेव के फॉर्म में करेक्शन में इंटर किया, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, करेक्शन में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इम्पल्स और करेक्शन के टाइम में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का इम्पल्स वॉल्यूम के साथ साथ ऊपर कंटिन्यू कर रहा है और करेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। ये वॉल्यूम भी हम लोग का सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि थर्ड वेव बनने का जब करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का साइकिल डिग्री का थर्ड वेव कंप्लीट किया, जो कि 2020 से लेकर के सितंबर 2024 तक का रफली 54 मंथ्स का टाइम लगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया, जो कि साइकिल डिग्री का हम लोग का थर्ड वेव था और पुनः यहाँ से हम लोग लॉन्ग टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग का पिछले वीडियो में आप लोग से डिस्कस किए थे, उस समय हम लोग इस जगह पे थे और यहाँ से आप लोग को जैसा पहले ही बताए थे कि यहाँ से करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए और ये करेक्टिव बी, यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव बी वेव पूरा करके और पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वेव बनने के तहत हम लोग का रफली 34 डेज़ का टाइम लगा था, जबकि बी वेव बनने में हम लोग का 55 डेज़ का टाइम लगा था। दोनों ही हम लोग का फिबोनाची टाइम साइकिल का एक नंबर है और उसी नंबर पे हम लोग का यहाँ पे करेक्टिव बी वेव पूरा करके अब पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि करेक्टिव फॉल का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो इस करेक्टिव फॉल ए के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये हमारा इस करेक्टिव फॉल के लिए 0 पॉइंट हो गया और उसका जब 0 भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है और इसके पैरेलल जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, सी वेव अभी भी नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 27 सितंबर 2024 का जब करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ये बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है कि चूँकि यहाँ से हम लोग का मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के करेक्टिव फॉल में इंटर किया, जिसके तहत वेरी शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जबकि शॉर्ट टर्म हमारा बी पॉइंट इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म में अभी भी नीचे रहने की संभावना, जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 4 फरवरी 2025 से नीचे कंटिन्यू किया, जो कि सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है, तो शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का अभी नीचे रहने की संभावना है। अब हम लोग ये यदि
यदि स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें जिसे आप लोग स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, तो हम लोग का शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट है जो कि बी वेव का एंड पॉइंट है और यहीं से हम लोग का सी वेव नीचे कंटिन्यू किया है। तो सी वेव का स्टार्टिंग पॉइंट जो कि 0 पॉइंट ये है और यहाँ से हम लोग का शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं और शॉर्ट टर्म के तहत नीचे का वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ये बी और सी वेव के फॉर्मेट इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है तो यही हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस है जो कि 23,800 का है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस हो गया 23,800 का। जब तक कि हम लोग का इस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस ये है और यही हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन का भी एंड पॉइंट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब तक किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं करता तब तक हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस ये हो गया। जबकि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस है 22,600 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पे बी वेव कंप्लीट होकर के सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया तो अभी भी नीचे रहने की संभावना और फिर से नया लो बनने की संभावना। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जब हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव पूरा करके नीचे के करेक्शन में इंटर किया था जिसके तहत नीचे का ये बी और सी वेव के फॉर्म में अभी भी नीचे रहने की संभावना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी वेव बनने का जब नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तभी हम लोग मानते हैं कि हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा करके ऊपर कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे हम लोग का अभी किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। जो भी राइज होगा ये जो फॉल हुआ उसका करेक्टिव राइज होगा और उस करेक्टिव राइज में यदि लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है तो आप एग्जिट हो या फिर शॉर्ट करना चाहते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भी हम लोग का 4 फरवरी 2025 से नीचे कंटिन्यू किया तो ये भी नीचे रहने की संभावना है। जबकि मीडियम टर्म की बात करें मीडियम टर्म के लिए भी हमारा जो 27 सितंबर 2024 से नीचे कंटिन्यू किया ये भी नीचे रहने की संभावना है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया तो किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो ध्यान रखें जब तक कि किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। और जैसा कि अभी आप लोग से डिस्कस किए थे कि लॉन्ग टर्म के भी करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर लॉन्ग टर्म में भी करेक्टिव फॉल के तहत नीचे रहने की संभावना। मीडियम टर्म में भी हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत अभी भी नीचे रहने की संभावना। जबकि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भी हम लोग का 4 फरवरी 2025 से नीचे कंटिन्यू किया ये भी नीचे रहने की संभावना और वेरी शॉर्ट टर्म में भी अभी भी नीचे रहने की संभावना। तो किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे जब तक कि नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है। हम लोग अभी केयरफुली वॉच करेंगे और नीचे की ओर कंटिन्यू रहने का कोशिश करेंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट, करेक्टिव राइजेस के दौरान लॉन्ग पोजीशन लेने से बचें। सेकेंड, अपने ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को सख्ती से फॉलो करें। थर्ड, जब तक कि कोई पैटर्न कंफर्मेशन ना हो डाउन ट्रेंड को फॉलो करें। और फोर्थ, हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर नज़र रखें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।